आईफोन अल्ट्रा ये नाम रखने वाला है एप्पल अपने फोल्डिंग फोन का। बेसिकली एप्पल वाला भी फोल्डिंग फोन बनाने वाला है इस साल। एंड भाई सैमसंग 8 साल से बना रहा है, 8 साल हो गया एंड 8 साल बाद एप्पल बना रहा है। लेकिन एप्पल का कहना यह है कि भाई हम किसी भी चीज में फर्स्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज बनाते हैं तो वो बेस्ट बनाते हैं। अब इस साल सितंबर में ऐसा सुनने में आ रहा है कि आईफोन का ये फोल्डिंग डिवाइस लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम ये लोग आईफोन अल्ट्रा रखने वाले हैं। सैमसंग का फ्लैगशिप फोन नॉर्मल कैंडी बार वाला जो प्रो मैक्स की कैटेगरी का है उसका नाम अल्ट्रा है, लेकिन ये फोल्डिंग फोन है, इसका नाम अल्ट्रा। कंफ्यूजिंग है, उसको छोड़ दो, नाम को हटाओ, काम की बात करते हैं। देखो तो भाई सबसे पहले मैं डिजाइन की बात करूंगा, क्योंकि जो नॉर्मल आपने सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड वगैरह के अंदर डिजाइन देखा होगा वैसे टाइप का डिजाइन नहीं होने वाला है। थोड़ा सा बुक टाइप का डिजाइन, जैसे पासपोर्ट होता है सेम एकदम पासपोर्ट के टाइप का ही डिजाइन इस बार ये लोग फॉलो करेंगे। इस बार के मतलब फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उस टाइप का डिजाइन फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल मेरे को ये लगता है, क्योंकि फोल्ड 7 मैंने यूज करा था एंड फोल्ड 7 का जो एस्पेक्ट रेशियो है ओपन होने के बाद में वो ऑलमोस्ट 1:1 है। तो इसके वजह से जब मैं कोई कंटेंट देखता था तो ऊपर नीचे बहुत बड़े बड़े ब्लैक बार्स आते थे, इसकी वजह से वो इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता था। लेकिन जब ये ओपन होगा तो ऑलमोस्ट आईपैड लाइक एस्पेक्ट रेशियो हो जाएगा, 4:3 के आसपास होना चाहिए, विच इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। मतलब काम चल जाएगा आपका। 4:3 भी अगर नहीं हुआ, थोड़ा सा और वाइड भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो काइंड ऑफ अगर कंटेंट देखने में थोड़ा मजा आए तो पासपोर्ट साइज अच्छी चीज है। लेकिन भाई थिकनेस में ये लोग मचाने वाले, 4.5 मिलीमीटर की थिकनेस होने वाली है अनफोल्डेड, और फोल्ड करने के बाद में भी 9.5 मिलीमीटर की थिकनेस होगी। मतलब 9.5 बता दूं, ये एप्पल का प्रो मैक्स है, इसकी भी थिकनेस देखोगे तो लगभग 9 मिलीमीटर के आसपास है भाई। इतना थिक वो फोल्ड होने के बाद में होगा। और एप्पल का भाई ये तो आपको पता ही होगा, ये एयर है बेसिकली, ये बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन है। एंड भाई ये स्लिम फोन ऐसा समझ लो कैसे 2 स्लिम फोन होंगे साइड बाय साइड चिपके होंगे, और जो डिजाइन होगा वो ऑलमोस्ट इसके जैसा ही होने वाला है जितने लीक्स एंड रूमर्स आए हैं। मतलब 90% समझ लो कि ऐसा ही डिजाइन होगा, खाली एक कैमरे की जगह साइड में एक और कैमरा होगा। तो 2 कैमरे वाला आईफोन एयर, उसका पीछे का वो ऐसा दिखेगा, ऐसा समझ लो। अगेन ये जो फोन है इसके अंदर भी सिम कार्ड का स्लॉट नहीं है, उसके अंदर भी सिम कार्ड का स्लॉट नहीं होगा। भाई देखो सैमसंग वाला फोल्ड दे रहा है, Z Fold 7 जो लास्ट ईयर का डिवाइस है वो 4.2 मिलीमीटर के थिकनेस के साथ में आता है, ये 4.5 मिलीमीटर के थिकनेस के साथ में होगा आईफोन वाला। सैमसंग वाला 0.3 मिलीमीटर कम होने के बावजूद भी सिम कार्ड स्लॉट देता है, वो भी डुअल सिम वाला। ये लोग को क्या करना मेरे को समझ में नहीं आता। खैर मजबूत होगा फोन, इतना तो आइडिया है, क्योंकि ये फोन भाई इतना पतला होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा मजबूत है। पूरा टाइटेनियम बॉडी वाला फोन है एंड इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। एंड वैसे ही टाइप का भाई वो भी होने वाला है। देखो फोल्डिंग फोन में मेन मेरे हिसाब से डिस्प्ले होती है, एंड डिस्प्ले पे इन लोग बहुत ही अलग तरीके से सोच रहे हैं। जैसे मैंने बताया थोड़ा सा, जैसे ये कैसा चौड़ा फोन है और जो सैमसंग का फोल्ड होता है वो पतला रहता है, लेकिन वो चौड़ा होगा ना तो उसका जो साइज होगा वो 5.4 इंच का होगा या 5.5 इंच का पकड़ लो। तो आउटर डिस्प्ले का साइज थोड़ा सा वियर्ड होगा, एकदम स्क्वायरिश शेप में होगा सामने के साइड से, तो थोड़ा सा अजीब दिखेगा, लेकिन हो सकता है ज्यादा यूजफुल हो। जैसे जो लेंथ है, लंबाई जो है इसकी वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, ऐसा आप लोग समझ लो। एंड जो अंदर का डिस्प्ले होगा वो 7.8 इंच का होने वाला है। एंड ये जो अंदर का डिस्प्ले है यही सबसे बड़ी चीज है जो अभी तक के एप्पल को रोक के रखी थी भाई फोल्ड फोन बनाने के लिए। इस बार सैमसंग ने ऐसा डिस्प्ले बना लिया है, हाँ मैं बोल रहा हूँ सैमसंग ने ऐसा डिस्प्ले बना लिया है जिसमें ऑलमोस्ट क्रीज नहीं दिखाई देती है। उन लोग लिक्विड मेटल वगैरह का यूज कर रहे हैं और अल्ट्रा थिन ग्लास उस पर यूज करेंगे, एडवांस एडहेसिव यूज करेंगे, जो उसका हिंजेस है वो भी 3D प्रिंटेड होगा, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगाकर उन लोग ने ऐसा डिजाइन बनाया है। ओप्पो के फोन में भी अभी आपको देखने को मिला होगा रिसेंट टाइम में कि उसके क्रीज जो है, उसकी क्रीज बहुत कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर क्रीज दिखती है, विच इज इनसेन भाई। तो वो टेक्नोलॉजी सैमसंग ने मास्टर करा, तब जाके वो चीज अब आईफोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स सैमसंग का ही पैनल होने वाला है, सैमसंग का ही डिस्प्ले होने वाला है, लेकिन वो सितंबर में लॉन्च हो रहा हो मालूम पड़ा सैमसंग ने जुलाई के अंदर धप्पा दे दिया एंड लॉन्च कर दिया पहले ही। वैसे क्रीज जो है फोल्डिंग फोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, एंड जब तक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एप्पल ने सॉल्व नहीं कर दिया तब तक इन लोगों ने ये फोन के बारे में सोचा भी नहीं। एंड ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब 0 क्रीज होगा तो रियल वर्ल्ड में ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो देखा जाएगा भाई कैसी बढ़ती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। फर्स्ट फोन है एप्पल का, लेकिन सैमसंग का 8वां फोन है, तो समझ लो सैमसंग जो है एप्पल के लिए R&D कर रहा था 8 बार उन लोग ने, 7 बार उन लोग ने R&D किया, 8वीं बार आप समझ सकते हो। खैर डिस्प्ले की क्वालिटी मेरे को फैंटास्टिक लगी जितना मैंने लीक्स एंड रूमर्स में देखा। एंड पावर के लिए इसके अंदर भाई लेटेस्ट वाला एप्पल का चिप होने वाला है जो अभी लॉन्च होगा, अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। एप्पल का A20 Pro चिप इसके अंदर देखने को मिल सकता है जो 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। भाई इनसेन चिप होने वाला है, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है भाई, अभी TSMC का 2 नैनोमीटर का नोड ही लॉन्च नहीं हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से जून जुलाई के आसपास इसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए, ये नोड की TSMC की, जिसके बेस पे ये A20 Pro चिप बनेगा। जबरदस्त चिप होगा, मतलब पावर के मामले में तो आपको कोई
सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको एफिशिएंसी के मामले में भाई 2 नैनोमीटर समझ रहे हो। हालांकि 2 नैनोमीटर वो ट्रांजिस्टर साइज नहीं, अभी तो काइंड ऑफ मार्केटिंग है, लेकिन 2 नैनोमीटर इक्विवेलेंट का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, विच इज अमेजिंग, एंड एफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी, विच इज माइंड ब्लोइंग। प्लस ये सुनने में आ रहा है, जिस चीज को मेरे को हजम करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस फोल्डिंग आईफोन के अंदर फोल्डेबल के दुनिया का सबसे बड़ा बैटरा होने वाला है। चाइनीज फोन्स को हटा दो, उसके बाद में जो सिलिकॉन वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो जो सैमसंग का फोल्डेबल है उसमें 4500 mAh की बैटरी थी भाई, इसके अंदर 5500 mAh की बैटरी हो सकती है, विच इज इनसेन। अगर ऐसा एप्पल ने कर दिखाया, वो भी 2 नैनोमीटर चिपसेट के साथ में, तो भाई ये प्रो मैक्स से भी ज्यादा बैटरी लाइफ देगा, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी बात है। लेट्स सी, जब आएगा तब देखा जाएगा भाई। खैर, सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर में भी इन लोग बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, एंड हमको ऑलरेडी पता है कि भाई बड़े स्क्रीन पे एप्पल का सॉफ्टवेयर कैसा फील होता है, बिकॉज आईपैड हमारे पास है। तो काइंड ऑफ ऐसा आप लोग समझ लो कि iOS को वो लोग आईपैड लाइक एक्सपीरियंस में बनाकर इस फोल्डिंग फोन के अंदर डालने वाले हैं, ऐसा आप लोग समझ लो, ठीक है। तो जब ओपन करोगे तो काइंड ऑफ आईपैड बन गया, जब क्लोज करोगे तो आईफोन बन गया। ऐसा ड्रीम वर्ल्ड में हो सकता है, लेकिन वो एप्पल है, उसको अपने आईपैड की सेल्स नहीं खानी, तो वो डेफिनेटली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखेगा जो आईपैड में नहीं होते हैं, जैसे आईपैड में रखता है ताकि मैक की सेल्स ना खराब हो। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा चेक में रखो। आईपैड लेवल थोड़ा बहुत चीजें आ सकती है, लेकिन आईपैड के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं वो तो डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगी भाई। लेकिन डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि जो मल्टीटास्किंग वाला एक्सपीरियंस है कि भाई साइड बाय साइड विंडो चला लो, वो सब तो आ ही जाएगा भाई। एंड अगर वो नहीं आता है तो फिर पॉइंट ही नहीं ना फोल्डेबल फोन का, समझ रहे हो। खैर, कैमरास की जो मैं बात कर रहा था, तो इधर पे 2 कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिलेगा, मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा, दोनों 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। ये तो काफी ज्यादा कंफर्म्ड ऐसा लीक देखने को मिल रही है। एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको बाहर भी देखने को मिलेगा, अंदर भी देखने को मिलेगा, एंड भाई फेस आईडी देखने को नहीं मिलेगी। इतने साल से इतना बड़ा जो ये इन लोग नॉच दे रहे हैं आपको सामने के साइड में, ये वाला, ये चीज नहीं रहेगी इस बार। पतला व छोटा वाला नॉर्मल जो पंच होल वाला कैमरा आता है वो आपको देखने को मिलेगा, दोनों साइड, अंदर वाले डिस्प्ले में भी, बाहर वाले डिस्प्ले में भी, जो कि काफी क्रेजी बात है। हालांकि वो जो डायनेमिक आइलैंड वाले फीचर है वो शायद उस पर भी काम करेंगे, लेकिन ठीक है। ऐसा सुनने में पहले ये आ रहा था कि भाई अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा, लेकिन लास्ट ईयर जब सैमसंग के फोन में अंडर डिस्प्ले कैमरा आया था, फोल्ड 4 में आया था, आई गेस फोल्ड 5 में आया था कि 4 में आया था, जो भी था, मतलब अब उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस थे। तो इस बार अगर वैसा यूडीसी कैमरा आएगा तो कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, तो एप्पल को वैसा नहीं चाहिए भाई, तो डेफिनेटली अंडर डिस्प्ले कैमरा तो नहीं आने वाला। खैर, सबसे बड़ी चीज भाई, जो फेस आईडी को इतना ज्यादा डिफेंड करते थे वो लोग अब थोड़ा सा चिल मारने वाले हैं, क्योंकि इस बार एप्पल बोले कहां फेस आईडी दूं, अगर बाहर वाले डिस्प्ले में दूंगा तो अंदर वाले कैसे खोलेंगे, अंदर वाले डिस्प्ले में दूंगा तो बाहर वाले कैसे खोलेंगे। इसकी वजह से इन लोग ने फेस आईडी सीधा रिमूव ही कर डाला, एंड जो पावर बटन होने वाला है उसी के अंदर भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर, बेसिकली टच आईडी उन लोग डालने वाले हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है बेसिकली, सिंपल सी बात है, जैसा सैमसंग के फोन में आपने देखा होगा पावर बटन के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर, वैसे ही टाइप का होगा, लेकिन आई एम श्योर कि वो स्लो होगा सैमसंग के फिंगरप्रिंट स्कैनर से। एप्पल की टच आईडी पता नहीं क्यों स्लो है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता, बट डेफिनेटली स्लोअर तो रहेगी। खैर, मेरे अंदाजे से ये सितंबर के अंदर ही लॉन्च हुए, हो सकता है कि WWDC के एंड में ये लोग टीज भी कर देवे इस प्रोडक्ट को एंड लॉन्च करे हुए सितंबर में, ऐसा कुछ अंदाजा मेरा लग रहा है, एंड लीक्स भी यही ज्यादा सजेस्ट कर रही है। बाकी प्राइसिंग का भाई ये फोन 2 लाख टच हो रहा है, प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपया उसकी बेस प्राइस है, तो आप लोग समझ लो, मतलब 2.5 लाख के नीचे तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग को ये फोन देखने को मिलेगा फोल्ड वाला, ठीक है। $2,000-2,500 आंख बंद करके जाएगा भाई, आंख बंद करके, बिल्कुल उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो 2.5 लाख रुपया तैयार रखो बेस वेरिएंट के लिए, जो कि क्रेजी होगा भाई। लेकिन एप्पल का फोन है भाई, पहला फोल्डिंग फोन होगा, जो भयानक लाइन लगेगी आप देखना, पगला जाएगी पब्लिक, ऐसा लग रहा है जैसे एप्पल फ्री में बांट रहा है, यही होने वाला है, गारंटी लिख के ले लो। खैर, एक चीज और मैंने सुना है कि भाई शायद इस साल बेस वेरिएंट वाले आईफोन लॉन्च ना हुआ सितंबर में, ऐसा सुनने में ये आ रहा है कि भाई आईफोन की प्रो सीरीज, मतलब प्रो एंड प्रो मैक्स एंड अल्ट्रा, ये तीनों फोन सितंबर में लॉन्च होंगे, एंड आईफोन 18 प्लस नहीं, 18 प्लस तो नहीं आएगा, या एयर आएगा शायद से नेक्स्ट ईयर, तो आईफोन एयर 18 एंड 18E जो है, बेसिकली इस साल बेस वेरिएंट नहीं आएगा, बेस वेरिएंट को शिफ्ट करके वो लोग नेक्स्ट ईयर पे कर देंगे, मार्च में जब ई सीरीज का फोन लॉन्च होता है, तो नेक्स्ट ईयर 18E और एक एक्स्ट्रा फोन होगा, 3 फोन नेक्स्ट ईयर भी लॉन्च होगा। तो ऐसा 2 स्टैगर्ड लॉन्च में इन लोग शायद से स्प्लिट करने वाले हैं अपने फोन्स का लॉन्च, विच इज क्रेजी, बट देखते हैं भाई
क्या हो रहा है भाई, मार्केट बहुत ज्यादा अजीब सा हो रखा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एप्पल एआई की रेस में बहुत ज्यादा पीछे हो गया है, लेकिन जितने एनालिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, कह रहे हैं कि एप्पल सबसे आगे है देखा जाए तो एआई के रेस में। न्यूरल इंजन जो अपने उनके फोन के अंदर आता है, तो एप्पल देखा जाए तो काफी आगे भी है, लेकिन उतना आगे नहीं भी है, क्योंकि वो न्यूरल इंजन यूज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो एप्पल के पास नहीं है, या फिर वो गूगल जेमिनी को यूज करेगा, या फिर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करेगा। सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है, ऐसा आप लोग समझ। खैर जो भी है, जब ये लॉन्च होगा तब देखा जाएगा। आई होप कुछ यूनिक चीजें हो, कुछ देखने में मजा आए, क्योंकि चीजें अब बोरिंग होती जा रही थी, आप लोग समझ रहे हो भाई। ये वीडियो अभी जस्ट हमने शूट करी एंड उसके बाद अभी जस्ट खबर आई कि जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, वो अपनी सीईओ की पोस्ट छोड़ने वाले हैं। अब एप्पल का जो सीईओ होने वाला है वो नया बंदा होगा भाई, जॉन टर्नस नाम का। अगर आप टेक को फॉलो करते होंगे तो आपको इसके बारे में ज्यादा आइडिया होगा, क्योंकि हम लोग को तो भाई 1 साल से ये सुनने में आ रहा है कि जॉन टर्नस जो है वो नए सीईओ बनने वाले हैं। एंड भाई लेकिन टिम कुक भी दमदार आदमी थे भाई, ये तो मैं थे मतलब क्या है अभी भी। खैर उनके एरा में भाई $450 बिलियन से $4 ट्रिलियन की कंपनी बन गई एप्पल। सोचो कितना क्रेजी ग्रोथ इन लोग ने दिखाया है। तो दमदार आदमी है, लेकिन भाई बिजनेस फोकस्ड एंड बिजनेस फर्स्ट आदमी थे वो, ये चीज तो मैंने देखा है टिम कुक के बारे में। खैर अब जो नया बंदा आने वाला है जॉन टर्नस, ये बंदा बहुत ज्यादा हार्डवेयर फोकस्ड है, इंजीनियर है ना आफ्टर ऑल। ये बंदा एक्चुअली मैक के डेवलपमेंट में और बहुत सारी चीजों के डेवलपमेंट में, एप्पल सिलिकॉन के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा रहा है, और ये 25 साल से एप्पल के अंदर है। तो भाई होपफुली एप्पल कुछ नया क्रेजी करके दिखावे इसके सीईओ बनने के बाद में। मोस्टली तो देखो एआई हो गया, एप्पल फोल्ड हो गया, एप्पल सिलिकॉन हो गया, यही सब चीजों पे फोकस है भाई। वैसे जो विजन प्रो था वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि पहली बात तो बहुत महंगा था, और मुझे दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लगती है कि भाई विजन प्रो के लिए दुनिया रेडी ही नहीं थी। मैं अभी एप्पल की बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है भाई, लेट्स सी। बाद में तो फ्यूचर में वेरेबल ही लोग प्रेफर करेंगे यूज करना, देखते हैं तो क्या होता है भाई। मेरे को ये न्यूज सुना तो मैं बोला आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। सो या इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।